नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने सर्वनाम पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण जैसा कि हम लोग शुरू से जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। संज्ञा और सर्वनाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे ध्यान दीजिएगा, लाल टोपी, लाल टोपी, सुशील, सुशील गृहिणी, सुशील गृहिणी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे। कंजूस व्यक्ति, मोटा आदमी, ऐसे सुंदर लड़की, कितने एग्जाम्पल आएंगे। जो ये देखिए हमारा क्या होता है, ये संज्ञा है। संज्ञा ये सर्वनाम ये सब होते हैं। और इसकी जो विशेषता बता रहा है जैसे लाल टोपी, सुशील गृहिणी। ध्यान दीजिएगा इसमें दो है। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं उसे तो हम संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इसमें विशेषण के साथ उसी एक शब्द का नाम दिया जाता है। इसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं इसे? विशेष्य। और सुशील गृहिणी में भी उसी प्रकार होगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। सुशील जो विशेषता बता रहा है गृहिणी की, ये हो जाएगा विशेषण। और गृहिणी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें लाल टोपी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? विशेषण। तो विशेष्य की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम में हमेशा दो शब्द दे देंगे, इसमें एक विशेषण रहता है, एक विशेष्य। पूछ लेता है कभी कभी इसमें से विशेष्य बता दीजिए, या फिर विशेषण भी पूछ सकता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम लोग लिख लेते हैं विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य। ऐसे पद या ऐसे शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाती है क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत मामूली सा
अंतर है, विशेषण जो विशेषता बता रहे होंगे उन्हें आप विशेषण बोलिएगा, और जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो क्या होगा, विशेष्य होगा। चलिए इसके उदाहरण तो देख लिए, लेकिन इसमें इसके भी दो प्रकार होते हैं, विशेष्य के दो प्रकार होते हैं। विशेष्य के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। चलिए जानते हैं ये दोनों होते क्या हैं। विशेष्य, इसके दो प्रकार होते हैं, विशेष्य के भेद। पहला क्या बोला मैंने, विशेष विशेषण। और दूसरा विधेय विशेषण। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ताकि आगे जाकर कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेष्य विशेषण यानी विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण, विशेष्य के पहले आने वाला। विशेषण, जब विशेष्य के पहले विशेषण आएगा तो वो कौन सा होगा, विशेष्य विशेषण। और विधेय विशेषण यानी विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण, विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण। तो हम लोग ने दो प्रकार देखे, इसमें एक है विशेष्य विशेषण और एक है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण में जब विशेष्य के पहले विशेषण आएगा, विशेष्य जैसा कि पहले बताया ऐसे शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और उसके पहले जो विशेषण आएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण। और विधेय विशेषण यानी जब विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो उसे कहेंगे विधेय विशेषण। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे विशेष्य विशेषण के उदाहरण। विशेष्य विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। विशेष्य विशेषण, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे ले लीजिए काला घोड़ा, काला घोड़ा हो गया, सफेद रुमाल, इसमें जैसा कि पहले बताया इसमें एक विशेषण होता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा विशेषण है और ये विशेष्य है। इसमें भी ये विशेषण है और ये विशेष्य है। तो ये विशेष्य के पहले आ रहा है। अगर आपने विशेष्य का भेद पूछेगा, अगर आपको विशेषण के पहले दिख जाएगा, विशेष्य के पहले दिख जाएगा विशेषण, तो आप मारेंगे विशेष्य विशेषण। जैसे कि इसमें काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है, तो ये उसके पहले आ रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, विशेष्य विशेषण। इसमें इसी तरह इसके ऊपर सफेद रुमाल, ये भी देखिए विशेषण जो है पहले आ रहा है विशेष्य के, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग विधेय विशेषण का एग्जांपल देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेंगे तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
जैसे पूरा वाक्य में अधिकतर ये प्रयोग होता है, जैसे मेरी स्कूटर नई है, मेरी स्कूटर नई है। यह कुत्ता काला है, कुत्ता काला है। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, देखिएगा कि ये जो है जो इसका विशेष्य है पहले ही आ गया है, और इसका जो विशेषता बतला रहा है अर्थात विशेषण, वो क्या बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण। मेरी स्कूटर नई है, स्कूटर पहले आ रहा है, ये हमारा विशेष्य हो जाएगा, और नई ये विशेषण हो जाएगा, ये बाद में आ रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विधेय विशेषण का। इतने से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर पहले आ जाएगा, अगर विशेष्य के पहले आता है तो वो हो जाएगा हमारा विशेष्य विशेषण, और अगर विशेष्य के बाद आएगा तो हमारा होगा विधेय विशेषण। अक्सर ये एग्जाम में पूछता रहता है और बहुत कंफ्यूजन कर देता है, तो इसको दिमाग में लेकर चलिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे गुणवाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुणवाचक अर्थात जो गुण को दर्शाएंगे। तो ऐसे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दोष सब चीजें बताते हैं। गुण बदल रहा है तो सिर्फ गुण ही नहीं, इसमें और भी चीजें आती हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे विशेषण जो रंग, आकार, गुण, दोष, अवस्था, इत्यादि का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप लोग को इन सब की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उदाहरण देखिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा विशेषण कहाँ पे प्रयोग हो रहा है। कहलाते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया रंग, आकार, गुण, दोष, अवस्था, तो इसके उदाहरण में भी कैसे 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 विशेषण आएंगे, इसके विशेषण किस टाइप के होंगे देखिएगा। जैसे इसके विशेषण होंगे, जैसे आप गुण में देख लीजिए, गुण में क्या क्या आ सकता है, जैसे भला, ईमानदार, अच्छा, और इसी तरह आकार में देख लीजिए, आकार उसका कैसा है, त्रिभुजाकार हो गया, चतुर्भुजकार, कुछ भी हो गया, त्रिभुजाकार। आकार में त्रिभुजाकार हो गया, जैसे और विशेषता जैसे मोटा है, पतला है। दोष में जैसे चोर है,
चोर, पापी, बेईमान, ये सब दोष में आ जाएंगे। इसी तरह अवस्था में बुढ़ापा, बचपना और जवानी, ये सब चीज अवस्था में आ जाएंगे। तो ये सब किस में आएंगे? जो गुण को बताएंगे वो सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो यहाँ हम लोग ने गुणवाचक विशेषण देख लिया। अब हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। ऐसे शब्द जो संख्या के माध्यम से विशेषता को प्रकट करते हैं, जो संख्या के माध्यम से विशेषता को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं वो? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो मतलब ऐसे शब्द जो संख्या के माध्यम से किसी चीज की विशेषता बतलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। आमतौर पे तो हम लोग इसके दो भेद पढ़ते हैं। वो दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जो हम लोग को शुरू से पढ़ाया जाता है वो दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित यानी इसकी संख्या निश्चित रहेगी, तो इसमें कैसे कैसे आएंगे संख्यावाचक विशेषण? जैसे हो जाएगा 10 लड़के, 20 बकरियां, दो पेन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनकी संख्या निश्चित है। 10 जो है बता रहा है कि संख्या जिसको हम गिन ले रहे हैं कि हाँ 10 है, 20 बकरियां हैं, इसको आप गिन सकते हैं कि हाँ इतनी है। आप गिनना चाहेंगे तो आप गिन लेंगे। 2 पेन है, तो जहाँ पे आप गिन सकेंगे, गिनती उसकी दी रहेगी, वो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर यहीं पे कह दे कुछ लड़के, कुछ गधे, अब यहाँ पे कुछ लड़के कुछ गधे हैं, लेकिन देखिए इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब कितने हैं, यहाँ पे हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। निश्चित में क्या क्या आएगा? जब संख्या निश्चित रहेगी जिन्हें आप गिन लेंगे, तो वो क्या क्या रहेगा? 10 लड़के, 20 बकरियां, बकरियां इधर रहेगा, 20 बकरियां, 2 पेन। तो जब आप जिसको आप गिन लेंगे वो किस में जाएगा? निश्चित में जाएगा। और अनिश्चित जिनको आप गिन नहीं पाएंगे, सीधे समझ में आ जाएगा कुछ लड़के, कुछ गधे, कुछ बकरियां, कुछ पेन। जब ऐसा कुछ दिया रहेगा तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। ये तो हो गया जो आमतौर पे मतलब हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आजकल एग्जाम में मतलब एक्स्ट्रा पूछता है कि जैसे दे देता है एग्जाम्पल, विशेषण पूछ लेगा, उसमें पूछता है कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक पूछ लेता है, आवृत्ति बोधक पूछ लेता है,
गणनाबोधक पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग उनको जान लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसके अन्य जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। अन्य भेद जो है अन्य भेद जो है 5 है। तो हम बारी बारी से एक लोग को एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या होगा हमारा गणनाबोधक। गणनाबोधक ये इसमें गणना का बोध कराता है। ऐसे विशेषण जो गणना का बोध कराएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे इसमें भी वही गिनती आ जाएगी 1 2 4 1000 पौना सवा, ये सब इसकी गणना का बोध कराएंगे। तो ये किसमें आ जाएगा गणना का बोधक, गणना बोधक विशेषण हो जाएंगे। और इसमें भी देखिएगा कुछ पूर्णांक भी आते हैं कुछ अपूर्णांक भी आते हैं। इसमें पौन सवा ये सब भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह दूसरा होगा क्रमबोधक। नाम से समझ में आ रहा है क्रमबोधक। इसमें ये क्रम का बोध कराएंगे। जैसे क्रम में अगर किसी का क्रम बताना होता तो हम कहते हैं ना, वहां से वो पहला लड़का और इसी तरह इसमें आ जाएगा श्रेणी भी आ जाती है, तृतीय श्रेणी आया है कोई, चौथी डेस्क या चौथी सीट कह लेते हैं, चौथी सीट पे बैठा है, ऐसा कुछ। तो ये सब किसमें जो क्रम का हमें बोध कराएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे क्रम बोधक में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आवृत्ति बोधक की। तीसरा हमारा क्या होगा आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में ये अनुपात का बोध कराएगा, मतलब कोई चीज किससे कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है ये उसका बोध कराते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा चौगुना धन हो गया, चौगुना धन हो गया। तो इसमें जो गुना आएगा चौगुना धन हो गया। दूध से दुगना पानी, सौ गुना। जिसमें भी आपको गुना ये सब दिख जाए वो सब किसमें हो जाएगा आवृत्ति बोधक में हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं समुदाय बोधक की। चौथा हमारा क्या होगा समुदाय बोधक। इसमें समूह का बोध कराएगा। कैसे विशेषण आएंगे जिसमें समूह का बोध कराया जाए। तो समूह हमारा कैसे पता चलेगा, जैसे हो गया सातों बहन, चारों घर, तो ये सब किसमें आ जाएंगे समुदाय बोधक में आएंगे, जिसमें आपको समूह का बोध हो जाए। अब हमारा एक और है इसमें पांचवा लास्ट प्रतीक बोधक। प्रतीक बोधक में कैसे शब्द आएंगे जो हर एक मतलब प्रत्येक कई वस्तुओं में से एक एक का बोध कराए। जैसे इसमें देख लीजिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नाम है प्रत्येक दिख जाए, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, आपको अगर ऐसे शब्द दिख जाए प्रत्येक, हर एक, ये सब शब्द दिखेंगे तो आप क्या लगाएंगे प्रतीक बोधक। तो ये सब अलग से डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से शब्द किस विशेषण में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लोग ने संख्यावाचक विशेषण देख लिया। अब हम लोग दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग
परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। परिणाम और परिमाण में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्या था हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता क्या है, किसी चीज की माप तौल जिसके द्वारा बताई जाती है वो क्या होता है, परिमाण। तो ऐसे शब्द जो परिमाण का बोध, जो किसी वस्तु का परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण यानी माप तौल। बोध कराते हैं, किसमें आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु का परिमाण का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक और एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। तो पहला हम लोग देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जो निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, जैसे 2 गज मलमल, 3 लीटर दूध, 1/2 किलो सेब, 1 किलो अनार। ऐसे मतलब जिसको हम लोग गणना कर लेंगे वो सब हमारे कितने आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे 2 गज मलमल तो कितना है, मलमल कितना है, 2 गज है। 3 लीटर दूध के परिमाण कितना है, 3 लीटर है। सेब कितना है, 1/2 किलो है। ऐसे हम उसका परिमाण हम लोग निश्चित है बता सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें जो परिमाण बताएगा वो निश्चित नहीं रहेगा। जैसे कुछ केले, थोड़ा दूध, कुछ केले, थोड़ा दूध, ऐसे शब्द जब आ जाएंगे जिनका निश्चित नहीं रहेगा कि मतलब वो कितना है, वो क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये हमारा परिमाणवाचक खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या बताया था, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, इसी को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो मतलब सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। क्योंकि ये संकेत करते हैं, किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण का भी नाम दिया जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे शब्द
जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और क्योंकि ये संकेत प्रकट करते हैं तो इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा यह घर, इसमें यह घर, वह लड़का, इसका, उसका, जैसा, तेरा, मेरा, ये सब इसी में आएगा। इसका, उसका, इसके आगे अगर कुछ संज्ञा सर्वनाम लगे रहेंगे, इसका, उसका, तेरा, मेरा, ये सब किसमें आएंगे? सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण में आएंगे। अच्छा, इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहला क्या है? मौलिक सार्वनामिक। जो मौलिक में आएंगे ये संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ये मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं और ये संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे इसमें आता है यह घर जो मैंने बताया ये इसमें आ जाएगा। यह घर, वह लड़का, वह दुकान, वह दुकान। इसी तरह यौगिक सार्वनामिक आ जाता है। यौगिक सार्वनामिक में कैसे आएंगे? ये मूल रूप में जो रहते हैं सर्वनाम उसमें प्रत्यय लगाने से बनते हैं। इसमें कैसे उदाहरण आते हैं? जैसे जैसा घर, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। इसी तरह जैसी करनी, वैसी भरनी। जब आपको ऐसे उदाहरण मिले तो आप लोग क्या मारेंगे? वैसे तो आप लोग मारेंगे सार्वनामिक विशेषण, लेकिन अगर उसके अंदर भी पूछ लेता है कि ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण है तो आप लोग लगाएंगे यौगिक सार्वनामिक। इसमें जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सब ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो विशेषण था, हम लोग ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के भेद पढ़े। यहाँ पे हमारा विशेषण टॉपिक खत्म होता है। लेकिन विशेषण से ही रिलेटेड एक और होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। विशेषण से ही रिलेटेड होता है वो आप लोग सब लोग जानते होंगे, प्रविशेषण। अंग्रेजी में बहुत कॉमन है जिसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था, लेकिन अगर विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। तो ऐसे शब्द जो विशेषण
की भी विशेषता बतलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएंगे उन्हें क्या हम कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। इसकी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, वह अत्यधिक तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। यहाँ पे देखिए, वह दौड़ रहा है लेकिन क्या दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। ये तो इसके विशेषण जो है, विशेषण है, ये तो यहाँ विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बतला रहा है। लेकिन तेज भी दौड़ रहा है, लेकिन कैसा तेज दौड़ रहा है? अत्यधिक। ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए। सेब सिंदूरी लाल है। सिंदूरी लाल है। सेब कैसा है? लाल है। सेब की विशेषता क्या है? लाल है। वो उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन लाल की विशेषता कौन बता रहा है? कैसा लाल है? वो सिंदूरी लाल है। तो ये तो विशेषण हो जाएगा हमारा। लेकिन अब विशेषण की को भी कौन इसकी विशेषता बता रहा है? सिंदूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो दोस्तों, आई होप आपको इतने से क्लियर हो गया होगा। आज की हमारी टॉपिक यही खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।